अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। मौसम बड़ा सुहाना हो गया। कल जो है एकदम से जो एक हीट वेव थी वो ख़त्म कैसे हुई कि एकदम से हल्के हल्के बादल आने शुरू हुए। मैंने कहा ऐसे ही आ रहे हैं जिस तरह आते हैं। उसके बाद बारिश शुरू हुई और खुनकी हो गई और अभी तक फ़िज़ा में खुनकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और गिरदो नवाह के इलाकों में अल्लाह का शुक्र है कि इतनी कुछ सीवियर हीट वेव थी जो कि ब्रेक हुई। अब 2-3 दिन थोड़ा सुकून होगा, उसके बाद दोबारा से हम लोगों की सज़ा शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं। एनवायरनमेंट से मैंने ज़रूर दोबारा से स्ट्रेस करना है कि हम लोग अगर चलें कुछ नहीं कर सकते। सर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने अरूज पे है। पूरी दुनिया में हर जगह पे कोई ना कोई मसला मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो इसलिए हम लोग अपनी जगह या अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि प्लांट ट्रीज़, दरख्त लगाएं, चाहे वो पीपल का दरख्त है, चाहे लोकाट का दरख्त है, चाहे वो नीम का है, सफ़ेदे का है। प्लीज़ प्लांट ट्रीज़। और बिल्कुल इसमें ख़र्चा नहीं है। मेरे ख़्याल में जितने का बर्गर आता है जो आप लोग बड़े शौक़ से खाते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 दरख्त आ जाते हैं। तो कोशिश करें, अपने बच्चों को भी इस पे बताएं कि जितने दरख्त कटे हैं सोसाइटीज़ के हवाले से, बनने के हवाले से, या फिर बिल्डिंग्स बनने में, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होने में, बहुत सारे दरख्त की कटाई, सड़कें बनने में, तो उनको हमने रिप्लेस भी करना है। और ये ना समझें कि अगर छोटा दरख्त है तो जी हो इसको तो टाइम लगेगा बड़ा होने में। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी हवा जो है वो बेहतर हो जाएगी, ज़मीन जो है वो मज़बूत हो जाती है। आपको बहुत सारी और इसके कोई सादा दरख्त होता है तो कोई आने जाने वाला इंसान या कोई जानवर या चिरिंद परिंद जो है उनके लिए भी हम लोग कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्लांट मोर ट्रीज़ एंड से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक मुहिम जो है, जो ये शॉपर्स होते हैं, आपको शायद पता नहीं है कि प्लास्टिक जो है वो डिसइंटीग्रेट यानी ख़त्म होने में 500 साल लगते हैं एक प्लास्टिक का जो आप इधर उधर फेंक देते हैं। तो कोशिश करें कि इससे इन्वायरमेंट को बेहतर करें। से नो टू प्लास्टिक। जब आप जाते हैं ग्रोसरीज़ करने या बाहर जाते हैं, कपड़े के बैग रखें, या वो जो निटेड टोकरियाँ होती हैं जो एक ज़माने में सौदे सुलफ के लिए इस्तेमाल होती थी वो लें। बच्चों को भी बताएं। और प्लास्टिक बैग्स अगर कोई दुकानदार या कोई सुपरमार्केट देती भी है तो आप उनको मना करें और अपना बैग जो है लेके जाएं। या उनके पास भी अब कपड़े के बैग्स होते हैं, परचेज़ कर लें। 50-60 रुपए का बैग है, इतना जहाँ पे आप 13-14-20 हज़ार का सामान लेते हैं वहाँ पे आप एक 60 रुपए का बैग भी ले सकते हैं। सो प्लीज़ 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 एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रेडिक्शन है कि अगले साल जो गर्मियाँ आएंगी उसमें सीवियर और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और मैंने आज से 4-5 साल पहले एक जगह पे पढ़ा था, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से मैं काफ़ी जो है इधर उधर पढ़ती रहती हूँ, कि कुछ जगहों पे इतनी सीवियर हीट हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ से आपको कूच यानी माइग्रेट करना पड़ेगा। आप इंसान वहाँ रह नहीं सकेंगे। 55 या 60 डिग्रीज़ जहाँ पे होगा वहाँ पे इंसान कैसे रह सकते हैं? तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस बारे में सोचें। शादियों में और बच्चों में ये भी एक है, उसमें तो हम लगे रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी ज़रूर अप टू डेट रहा करें। इसके बारे में पढ़ें, बच्चों को भी अवेयरनेस दें। और स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे भी इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए। जहाँ इतनी फ़ीस लेते हैं वहाँ कुछ तो बताएं ना बच्चों को कि क्या करना है। और छोटे छोटे ये एक्टिविटीज़ रखें। पौधे लगाने का, ये आपके दरख्त लगाने की एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। ऑन दिस नोट आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, इर्द गिर्द का ख्याल रख रहे हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनके हवाले से आपको बता दूं कि आज हमारे मेहमान होंगे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, जो कि पोलियो रिलेटेड टॉपिक पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पोलियो के कतरे पिलाने में, बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं उनके दिमाग में बहुत सारे फतूर भर दिए गए हैं और वो फिर पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। होता ये है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है उस बच्चे के लिए तारीख हो जाता है कि अगर वो अपाहज हो जाए तो फिर इट्स टू लेट। तो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं।
3 जून से 9 जून तक ये जो पोलियो के कतरे पिलाने की जो मुहिम है, कैंपेन जो है, ये स्टार्ट दोबारा से हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाहिद 2 मुल्क हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ। तो जो पोलियो की टीम्स हैं जो आपके घर इतने दूर दराज इलाकों में पैदल चल के आती हैं, उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ ताकि उनका मुस्तकबिल तारीक होने के बजाय खुशगवार हो और वो अपाहज होने से बच जाएं। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं तहमीना रफ़ीक, उनसे खूब सारी बातें करेंगे फ़िटनेस के हवाले से। और नाज़रीन, आज की जो कुकिंग है उसमें शकील हैं, नीलम वैली से उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने चिकन शोरवा, जो एक बेसिक हमारे घरों में बनता है, चिकन का करी, वो आज आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग में कहीं मैंने कैपिटल कर दी है, कहीं मैंने नॉर्मल कर दी है। तो शकील नीलम वैली से चिकन शोरवा, और ये जो चिकन शोरवा है ये बेसिक पतला वाला जो शोरवा होता है ना, ये वो है जो बहुत थिक नहीं है। इसमें प्याज और लहसुन अदरक बिल्कुल मैं नहीं डाल रही। ज़रूरी नहीं होता कि हर डिश में आपने प्याज और लहसुन अदरक डालना ज़रूरी है, इट्स नॉट कंपल्सरी, क्योंकि उससे एक टिपिकल टेस्ट आता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे, उसकी जगह दही या टमाटर को ब्लेंड करके डालेंगे तो वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। सो ऑन दिस नोट, मुझे नाज़रीन आज आपको बताना है, एक PR पैकेज मिला, लेकिन आई एम सॉरी, मैं वो जो जिन्होंने मुझे भेजा वो मैं भूल गई, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ। एक ज्वेलरी है जो आई थिंक उन्होंने मुझे 2 चीज़ें भेजी हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। किसी की शादी होगी तो हम ये पहनेंगे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये पिन से लगेगा इधर, एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पे लगेगा, ठीक है। शौक़ तो मुझे बड़ा है, आपको पता है, शौकीन हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पहनूंगी ज़रूर। मम्मी कह रही होंगी अभी ओफो अब ये शुरू हो जाएगा। और इसके साथ इयररिंग्स हैं जो कि बड़े प्यारे हैं। आई एम सॉरी, इनका नाम जो है वो मैं कल के शो में बताऊंगी, आज तो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, ये वाले उतारती हूँ, आपको जल्दी से पहन के दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ दिस। ये इस तरह है, बड़े प्यारे और बहुत लाइट वेट है। अच्छी बात यह है कि लाइट वेट है। ये देखें, ये इस तरह ये कान पे आ जाएगा इधर, ये देखें। कान दिखाएगा कोई दिखाएगा? आज का बंदा कोई अनमोल दिखा दो, अनमोल परी। अरे बड़े बड़े झुमके, अब सब कहेंगे इतने बड़े बड़े, लेकिन वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जिस लेडी ने मुझे भेजा मैं उनका नाम ही भूल गई और उनके जो उनका पेज है उसका नाम भूल गई। सो सॉरी, इंशाल्लाह कल के शो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू वंस अगेन। अभी मुझे 2-3 PR पैकेजेस मिले हैं फॉर, एक तो क्लीनिंग एजेंट्स का है, एक ये है और एक और है जो वाची कंपनी ने भेजा है। मैं सोची थी कल उनको गाड़ी में लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ना। अकेले एक्साइट होने से क्या फ़ायदा, आपको भी दिखाना चाहिए कि क्या क्या है। सो आई होप अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। मुझे लग रहा है एंड हो रहा है शो, और साथ में आप लोगों ने कॉल करना है तो 051-410-2357 पे कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं नाजी, शकील नीलम वैली से चिकन शोरवा। और अस्सलाम वालेकुम, एक सेकेंड नाजी, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? दार वजन बार वजन को भी मेरा ख़ास सलाम नाज़रीन। कल क्या हुआ कि चैनल स्टक हो गए, और स्टक होने के बाद एकदम से ना ब्लैकआउट हो गया। तो मैंने कहा कल शो है, ये ना हो कि देख ही ना सकें, लेकिन शुक्र है आज चैनल जो है वापस अपनी जगहों पे आ चुके हैं। सो साथ में प्यारी सी कोमल को भी ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा ख़ास सलाम। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आप लोग वक्त निकाल के शो में कॉल करते हैं। और अब चलते हैं चिकन शोरवा बनाने के लिए। नाज़रीन कपड़े नहीं आपको दिखाए, ये मेरा थैंक यू टू मारिया बी का ये सूट है, और ये देखें नीचे
नाजरीन म्यूज़िक स्लो कर दिया करें मेरे दोस्तों प्यारे। ये मारिया बी का सूट है, थैंक यू टू हर। वो हर दफ़ा मुझे बड़े प्यारे प्यारे सूट्स भेजती हैं और शी इज़ कमिंग टू इस्लामाबाद। और सैटरडे को सुबह मदर्स ऑफ पाकिस्तान जो हमारा एक ग्रुप है उसकी सुबह जो है एक बड़ी प्यारी सी गेट टुगेदर भी है, उसका भी आपको हाल अहवाल बताऊंगी ऑन सैटरडे वाले शो में। तो अब चलते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे से पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूं। एक चिकन है 1.5 किलो वाली, 1 कप के बराबर इसमें दही है, बारीक चॉप किया हुआ अदरक है, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। दैट्स अबाउट इट। ऑन दिस नोट इतना ऊंचा कर देता है, सारे डायलॉग मिस हो जाते हैं। ओके नाज़रीन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, इतने सुपर हिट प्रोग्राम का। हम वापस आ चुके हैं और हम बना रहे हैं शकील नीलम वैली के लिए चिकन शोरवा, जो कि वो नीलम वैली में खाएगा अपने दिल में और हम यहाँ पे खाएंगे रोटी के साथ। तो आज मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए, हमने ये ऑन कर लेते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल कोई नहीं है नाज़रीन, सवाल बहुत है लेकिन हम पूछते नहीं हैं आपसे, क्योंकि हर वक्त सवाल पूछने भी अच्छे नहीं होते, बोर हो जाते हैं। नाज़रीन, वी गॉट अ न्यू डोंगा, वी गॉट अ न्यू डिश, वाओ। और इसका एक बड़ा भाई भी है, बड़ी डिश है, फिर एक छोटी वाली इसकी, मतलब मियाँ बीवी और बच्चा। बड़ी वाली डिश मियाँ है, ये बीवी है, दरमियानी डिश और छोटी सी बच्चा अंदर सो रहा है, उसको हमने अंदर रख दिया। हमने कहा इसमें रायता बनाएंगे इंशाल्लाह। सो एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। इसमें अब हमने डालनी है सिर्फ चिकन को शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद इसको भूनेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नीति? मैं जी ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नाहीद जी फ्रॉम, ओ बच्चा तो ये हाथ में मेरे। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ भाई, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अब गर्मी कम हुई लाहौर में? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत गर्मी है इधर लाहौर में। बहुत गर्मी है, देख लें। हाँ जी। आजकल रोस्ट बन रहा है सारों का। तो कैसी हैं, क्या कहेंगी? इतने दिन बाद आपने कॉल की है। हाँ, मैं प्रोग्राम आपका देखती नहीं हूँ। जी जी, मैंने ना आपके प्रोग्राम सारे देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन मैंने कॉल बनाने की बहुत कोशिश की है लेकिन मिल नहीं रही थी। अच्छा, तो शुक्र है मिल गई। हाँ जी, माशाल्लाह इन दिनों में आपने ड्रेस बहुत अच्छे पहने थे, मेरा दिल चाहता था मैं आपकी करूँ। थैंक यू सो मच। पसंद आए हैं आपके के बस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है वो मुझे आपकी ना, वैसे भी ये लिबास का जो ड्रेस होते हैं ना आपके, मुझे बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह सूट भी बड़े कर रहे हैं और समाज भी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉम्प्लीमेंट का और आपके पसंद करने का, बहुत शुक्रिया आपका। सो ये बताएं नाहीद जी, आजकल क्या हो रहा है लाइफ में? आजकल लाइफ में बात तो ये कुकिंग वगैरह ही हो रही है। अच्छा, तो मैंने आपसे सीखी हुई है, वो बना रही हूँ और बच्चों को देती हूँ। पहले मैं बीमार थी, कुछ बनाया नहीं ज्यादा। ओके। तो अब माशाल्लाह से वो फरमाइश करते हैं, जो मैंने आपसे सीखा था वो बना के दे रही हूँ। चलें, जबरदस्त है। एक मेरी फरमाइश है, आप मुझे ना शाही टुकड़े जो है ना वो बनाने सिखा। यार मेरा इतना, मेरे फेवरेट जो डिजर्ट है ना, यानी मीठा, वो शाही टुकड़े हैं। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से जो है ना शाही टुकड़े बनाना बताऊंगी। हाँ, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने एक दफा ट्राई भी किया लेकिन मुझसे सही नहीं बन सका। अच्छा, नहीं मैंने आज मैं कहा मैं आज मिशी से जिस तरह भी हो ना, मैं पहले शुरू में कॉल मिला के देखती हूँ, शायद अल्लाह ताला मिलाई भी बात करवा दे। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। आपके लिए मैं बनाती हूँ शाही टुकड़े। नाहीद जी फ्रॉम लाहौर,
बहुत अच्छी आपने वो सजेशन दी है, मेरा भी बड़ा मूड है। और बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेरी प्यार है ना, जो आप मेरी इस तरह फरमाइशें पूरी करती रहती हैं। थैंक यू। तो बाकी मेरी ना भांजी की वो बर्थडे है, उसको जरा विश कर दे। भांजी का कंवल नाम क्या है? उसका, कंवल नाम है, भांजी है मेरी। कंवल नाम है और भांजी आपकी? हाँ, वो आपको बहुत पसंद करती है, तो मैंने कहा कि आज अगर मेरी कॉल मिल गई ना तो मैं तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज दूंगी। ओके ठीक है, मैं कंवल को अभी हैप्पी बर्थडे। और कितने साल की हो गई हैं वो? वो माशाल्लाह हो गई है 20 की। हाय कितनी प्यारी उम्र है, 22। अच्छा, एक जमाने में हम भी होते हैं। हाँ जी, मैंने ना एक वो मेरी पोती है, वो बड़ी आपको पसंद करती है, तो वो आपसे बात करना चाहती है। कराएं। तो प्लीज सिर्फ उसके साथ ना थोड़ी सी बात कर ले, उसको बहुत शौक है, जब भी वो मुझे कहती रहती है कॉल मिलाए दादो मेरी बात करवाओ, मेरी बात करवाओ। तो आज वो मेरे पास आके खड़ी हुई है, तो प्लीज इससे थोड़ी सी बात कर। जी जी बिल्कुल करवाएं नाई जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 क्लास में। और आपका नाम प्यारा सा क्या है? नाम क्या है आपका बेटा? आयत। आयत। ओके, आयत मेरी एक दोस्त भी हैं। सो आयत कौन से स्कूल में पढ़ती हैं लाहौर में? मॉडर्न कैंपस। हैं? मॉडर्न कैंपस। मॉडर्न कैंपस, बस ये नाम है मॉडर्न कैंपस? वॉल्टन कैंपस। वॉल्टन कैंपस। ओके ओके ओके। सो आपको क्या प्रोग्राम में पसंद है, शो में हाँ जी। क्या पसंद है आपको? हैं बेटा, आपको क्या पसंद है शो में? आयत आपकी कुकिंग। कुकिंग पसंद है, चलो वेरी नाइस। तो आप आपकी अम्मी है ये कि दादो हैं? आपकी कुकिंग। मेरी कुकिंग पसंद है। अच्छा ओके ओके। क्या बनाऊं आपके लिए मैं? कोई फरमाइश करनी है दादो आपने? है। दादो हैं, ओके। तो क्या बनाऊं आपके लिए? आपकी कोई फरमाइश है? हैं? दादों के सामने बैठ के। दादो के सामने बैठ नहीं, आपने कुछ बनवाना है, मैं आपकी फरमाइश पे कुछ कुकिंग करूं इधर? हैं? ओके सॉरी, आई थिंक इनके फ़ोन में कोई मसला था। ओके नाई जी, बहुत अच्छा लगा आपकी प्यारी सी जो कौन थी दादो का क्या होता है, नवासी नहीं पोती, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पोती से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और आपकी फरमाइश मैंने लिख लिया, शाही टुकड़े नाई फ्रॉम लाहौर। अच्छा देखिए, ये जो रिश्ते अज़दवाज होते हैं ना, ये मुझे पूरे समझ नहीं आते। अच्छा बहनोई होता है, फिर बहन होती है, फिर साली होती है, फिर इसके आगे नहीं पता मुझे क्या होता है। बड़े मुश्किल हमारे नाम होते हैं। फिर एक वो भी होता है, वो कौन होते हैं जो 2 ससुर एक होते हैं? एक ससुर होता है तो दूसरा क्या, वो आपस में क्या होते हैं? सांडी, क्या समधी, सांडू। आँखों में नशा कुछ बदली है। मेरे ख्याल में इसका कोई और नाम रखे भाई, ये तो नाम ठीक नहीं है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज नेम फॉर मी, यू नो, दिस इज नॉट लाइक्ड बाय मी। पर आपस में ससुर ही ठीक है, सास और सास। ये हमारे रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये गोरों के भी होते होंगे? होते हैं, अजीब नाम नहीं होते उनके, बहुत अजीब व गरीब नाम। ओके राजी, हम तो इस गली गए नहीं हैं, हमें यहाँ का रास्ता ही नहीं पता, तो वहाँ का पूछना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमारी जो चिकन है वो काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से भुन गई है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। बातचीत करते में मैंने ज़बरदस्त सा सलाद भी बना लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका डालूँगी एंड दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा सिरका डालते हैं, सिरके से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है जो, और थोड़ा सा पिंच बराबर सॉल्ट, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया, ये देखें। अब इसको मिक्स मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट के बाद, ताकि मज़ेदार सा चटपटा सा बन जाए। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये देखें, ये थोड़ी सी पिंच बराबर ऊपर हमने डाल दी। ये परफेक्ट बन गया। एक कॉलर भी है साथ में, मुर्गी को भी देखते हैं। इस
इस सिचुएशन में हमने इसमें डाल देना है 1 कप के बराबर दही। दही डालना है और उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस्टर अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या बड़े दिन, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, देख रही हैं आप, बहुत कल भी और आज भी बड़ा सुहाना है ना? वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सो कैसी हैं? कैसा हफ्ता आपका गुजरा? माशाल्लाह। वो मैं मुझे कहने लगी थी कि वो हम लोग ना पीछे खैबर डोडा पे ना वो सोबत खा के आए थे। अच्छा, खैबर डोडे पे। ओके, तो ज़बरदस्त। हाँ, वो मेरा दिल कर रहा था तो मैं आपसे फरमाइश करूँ कि वो सोबत वो आप बनाए। मुश्किल है? वो अच्छा ना, नहीं मुश्किल नहीं है, वो शोरबे नहीं ना, वो रोटी पीस पीस करके डालते हैं। हाँ, ओके, समझ गई। सोबत। अलवीना जी, अलवीना। अच्छा, गोश्त में बनता है ये उन्होंने हमें चिकन से पूछा भी था, बीफ में हमने चिकन का दिया था। बस सही है, चिकन वाला। अलवीना जी, रावलपिंडी, सोबत। बहुत शुक्रिया। ठीक है। मिशी, मैंने वो बैंगन का भुट्टा भी बनाया था। वाह भाई वाह, क्या परफेक्ट बना था। सही बना था। चलो, वंडरफुल यार। मैंने दोबारा से बनाया और उसमें थोड़ी सी इमली का पल्प यानी गूदा डाल देना तो बहुत ही लजीज बनता है, बहुत थोड़ा लजीज। सा मेरे से छिलका उतरने मुझे मुश्किल हो गया, बाकी सब वो ही बना, परफेक्ट बना। अच्छा, ज़बरदस्त। ये सोबत मैं आपके लिए बनाती हूँ सैटरडे को, ठीक है ना? सैटरडे को। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आपका अलवीना जी, लॉट्स ऑफ लव। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। प्यारी सी हमारी अलवीना जी थी। अच्छा नाज़रीन, अलवीना जी से बात करते करते मैं इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, 1 कप ऑयल डाला था, साथ में चिकन डाला था और थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छी तरह भुन गई है, ये देख लें आप। ये सूरत हाल होनी चाहिए चिकन की। कम ऑन बॉयज़, बी फास्ट। या लवली। ओके, ये इसके अंदर अब मैं बारीक चॉप की हुई इस तरीके से मिर्चें डाल रही हूँ, लंबी कटी हुई। ये हमने डाल दी इसमें, इस तरह करके ये डाल दी। और साथ में अब बारीक चॉप की हुई अदरक डाल दी। अदरक से जो फ्लेवर आएगा ना, सिर्फ अदरक डाल रही हूँ मैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं और फिर ये पकता रहेगा। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है नमक। 2 टीस्पून इसमें है ही, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। दैट्स अबाउट इट। ये हमारी चीज़ें, मसाले मुकम्मल हो गए। अब आपने इसको थोड़ा सा भूनेंगे, 2 मिनट के करीब भूनेंगे और उसके बाद ये देख लें, इसमें बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है और मसाला जले नहीं, इसलिए मैं इसमें 1 कप दही फ़ौरन से डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह मान लें। ये हमने इसमें दही डाल दिया और चमचे से इसको आपने हिला लिया और एंड में जब इसमें पानी डालेंगे तो इसी बोल में आपने डाल के, ताकि दही बिल्कुल एक ज़र्रा भी जो है वो ज़ाया ना हो। अब आपने इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे और इसके बाद इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल देंगे और फिर ये आराम से पकता रहेगा। पतला शोरबा रखेंगे। पतला शोरबा जो है वो मज़े का होता है। आप उसको रोटी के साथ, जिस तरह अभी इन्होंने सोबत का कहा, तो उसमें आप नान को अच्छी तरह तोड़ के डालेंगे, वो भी मज़े का लगेगा और चावलों के साथ तो लगेगा ही, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अभी मैं इसमें कुकिंग के टाइम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, बाकी हमने इसके ऊपर जो गार्निशिंग है उसके लिए रखते हैं। और साथ में आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत का ख्याल रखना जी, सेहत का ख्याल रखना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। यार, वो एक हमारा चमचा होता था सालन निकालने वाला, वो पता नहीं कहाँ गया है। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन बोल रही हैं आप? मैं अब्दुल बासित बोल रहा हूँ बालाकोट से। बेटा कौन बोल रहे हैं? सॉरी, अब्दुल बासित बोल रहा हूँ। अब्दुल बासित फ्रॉम बालाकोट से। कैसे हैं अब्दुल बासित? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, सब ठीक है? जी मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक ठाक है। चलो ज़बरदस्त। क्या किस क्लास में पढ़ते हैं अब्दुल बासित आप? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6th क्लास में? वंडरफुल भाई, ज़बरदस्त। सो प्रोग्राम शौक से देखते हैं? जी शौक से देखता हूँ। अच्छा, क्या पसंद है आपको शो में? शो में आपकी कुकिंग। अच्छा, कुकिंग पसंद है। तो बेटा आपकी कोई फरमाइश है? अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बताएं। छोटे बच्चे कम कॉल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको शौक़ होता है मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने का, सेहत बनाने का। तो बताएं आपको कोई फेवरेट चीज़ जो मैं बनाऊं।
जी मेरी फेवरेट चीज है मटन कढ़ाई। ओह ओए मटन कढ़ाई, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी आपने फरमाइश की है, मटन कढ़ाई। अच्छा ये बताएं, मटन कढ़ाई ड्राई वाली चाहिए आपको कि थोड़ा सा ग्रेवी वाली? ग्रेवी वाली। हाय हाय, आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। और किसके साथ खाएंगे आप वो, अगर आपके घर में बनेगी जो मैं बनाऊंगी? मैं तंदूर की रोटी के साथ। वाह बेटा, आपके मेरे ख्यालात तो बिल्कुल ही मैच कर गए हैं माशाल्लाह से। सो ये कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? DIL कम्युनिटी स्कूल जबरी क्लीश। कौन सा स्कूल? DIL कम्युनिटी स्कूल जबरी क्लीश। यबिशिश जबरी क्लीश। जबली DIL स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, मुझे पूरा 1 मिनट की भी नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आई थिंक डिस्टॉर्शन है। सो ये बताएं क्या बनेंगे बड़े होके? मैं फौजी ऑफिसर बनूंगा, सोल्जर। सोल्जर बनेंगे, वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो ये बताएं कि घर में अम्मी का अब्बू का हाथ बटाते हैं आप घर में? जी जी बताता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, और ये आपको पता है कि आप गर्मियाँ आजकल, तो आप ऐसा करना कि चिड़ियों के लिए और जो परिंदे हैं और जो बाहर जानवर होते हैं उनके लिए कोई आपके पास पुराना बर्तन हो ना, उसमें पानी रख के दीवार पे भी रखते हैं और अपने घर के बाहर भी मिट्टी का बर्तन होता है ना, ताकि वो डॉग्स और कैट्स जो होते हैं वो पानी अगर उनको पीना हो तो वो पिएं। ठीक है ना, आपने ये करना है काम मेरा। ठीक है, रख दूंगा। रख देंगे, वेरी गुड, आपको अल्लाह मियाँ बहुत सवाब देंगे। ठीक है, ओके। और कुछ आपकी फरमाइश मैंने लिख ली है, अब्दुल बासित फ्रॉम बालाकोट। अब्दुल बासित, मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी इंशाल्लाह, और रेगुलरली शो देखें ताकि आपको पता चले कब आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। ठीक है बेटा? ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये बालाकोट, वेरी क्यूट। देखिए ना, बालाकोट मटन कढ़ाई, अब्दुल बासित बालाकोट। ओके नाज़रीन, अब आपको दिखा दूँ इसकी शक्ल सूरत, ये देख लें, ये देखें ज़रा, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। आय हाय हाय हाय। इसमें अब हम डाल देंगे, अगर आपके पास बॉइल्ड पानी है तो वो बेहतरीन है, अब मेरे पास क्योंकि ठंडा है, आई डोंट हैव अ चॉइस। इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम इतना पानी डालेंगे कि इसका शोरबा जो है पतला पतला सा हो, और आप उसमें रोटी भी डुबो के खाएं। और ये इतना हमने इसमें शोरबा थोड़ा सा और डालेंगे ताकि अभी ये उबलना भी है, पूरा ही डाल देते हैं बहुत ही पतला पतला शोरबा बनेगा माशाल्लाह से। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ये हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। अब ये दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। ऑन दिस नोट, हम ब्रेक लेने के बाद सॉन्ग भी ना दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, ओके नाज़रीन, कोई बात नहीं है, आप चल के एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आएंगे, आपकी 1-2 कॉल्स लेंगे और फिर हमारे साथ आज के जो है गेस्ट होंगे। और आपको दोबारा से बता दूं कि 3 जून से 9 जून तक जो पोलियो की अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं, वो जारी और सारी है। उसकी बाकी डिटेल्स भी मैं अभी ब्रेक से आने के बाद आपको बता दूंगी ताकि आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो जाए। सो एक छोटा सा वक्फा है और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, वापस तो हमें म्यूज़िक ने ओवर पावर ही कर लिया फवाद भाई। हाँ, लग रहा है म्यूज़िक शो हो रहा है। वापस आ चुके हैं नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मिशी खान शो। मैं आपके साथ होती हूँ 9 से लेके 10:30 बजे तक। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो पोलियो अवेयरनेस कैंपेन है वो 3 जून से 9 जून तक जारी और सारी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी छोटा बच्चा जो नौमौलूद है और जिसको अभी तक कतरे नहीं पिलाए गए, उनको जल्द से जल्द जो है कतरे पिलवाएं ताकि उसका आने वाला मुस्तकबिल जो है वो तारीक ना हो। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुल्क भर के 66 अजला में डेली इंसदाद पोलियो मुहिम 3 जून से शुरू हो गई है। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए ख़तरा है। 9 जून तक जारी मुहिम के दौरान वालिदैन यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि ये मूजी मर्ज जो है इसका
ख़ात्मा हो पाकिस्तान में, और हम भी, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से एक रोशन मुस्तकबिल लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और इसी हवाले से आज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब होंगे, जो कि पोलियो रिलेटेड के ऊपर पोलियो के हवाले से ही बात करेंगे। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो पोलियो के कतरे पिलाने की बहुत सारी गलत किस्म की ख़बरें उन तक पहुंची हैं, जिसके बिना पे वो समझते हैं कि उनके बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पीने चाहिए बिकॉज़ XYZ रीज़न की वजह से। तो आज ये उनके जो सवालात हैं और जो खदशात हैं वो दूर कर देंगे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब। और दूसरी आज की जो मेरी मेहमान होंगी वो तहमीना रफ़ीक साहबा हैं, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। सो वील हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। और आप भी सुनी सुनाई बातों पे एक और चीज़ जो मैं ज़रूर इस पर स्ट्रेस देना चाहूँगी, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत किया करें जब तक आप उसके बारे में 100% श्योर ना हो, क्योंकि श्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ज़ाहिर है दौर ऐसा है, एक चीज़ उड़ जाती है और उसके बाद जो है चीज़ें, वो कहते हैं ना चाइनीज़ विस्पर्स की तरह, कि मैंने कुछ इनको कहा, वो बाय द टाइम मेरे तक आएगा वापस तो बिल्कुल ही बात चेंज हो जाएगी। सो सुनी सुनाए, ख़ुद भी रिसर्च किया करें चीज़ों के हवाले से, ख़बरों के हवाले से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी बदोबदी हाय हाय होए होए जो चाहत फ़तेह अली साहब का ट्रेंडिंग पे सॉन्ग था यूट्यूब पे, 25 मिलियन क्रॉस कर गया था, वो उन्होंने डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम्स। क्योंकि ये गाना मलिका तरन्नुम नूरजहां अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका मशहूर ज़माना सॉन्ग था, और उन्हीं के जो कॉपीराइट्स हैं उन्होंने इसकी कंप्लेन की और वो गाना अब यूट्यूब से उड़ गया है। सो इसलिए जब भी आप कोई मशहूर गाना करते हैं उसका मजाक ज़ाहिर है उड़ाया था सबने, मैंने भी, आप सब ने, हमने एंजॉय किया, लेकिन कुछ चीज़ों की कॉपीराइट्स होती हैं जो कि दुनिया में उसकी बहुत से होती है। सो दैट्स वाई वो गाना अब डिलीट हो गया है। सो ऑन दिस नोट एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सैयद अहमद अजहर से बात कर रहा हूँ। जी, खुशाब से? जी जी, आज सर्कल जरा खुशाब से। अच्छा अच्छा, कैसे हैं सामना साहब? साना जी, सैयद अहमद, मेरा नाम सैयद अहमद है। सईद अहमद साहब, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सईद अहमद साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि हम आपका प्रोग्राम जो है बाकायदे से देखते हैं। जी जी, ये हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो इस क्या ख़ास पसंद है आपको शो में? इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं कुकिंग के मुतालिक, सेहत के मुतालिक। शुक्रिया जी, थैंक यू। कोशिश मेरी होती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मजाक और गपशप के साथ साथ कुछ अवेयरनेस भी फैलाई जाए अपने अल्फाज में। जी जी। सो सईद अहमद साहब, आपकी कोई फरमाइश है खाने पीने के हवाले से? खाने पीने के हवाले से बात यह है कि आप भिंडी बनाने के मुतालिक रेसिपी बता दें। अच्छा, देखिए भिंडी जो है मैंने बहुत तरीके से बनाई, बहुत पतली पतली भी फ्राई करके बनाई, फिर उसका थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाई। आपको कौन सी पसंद है? ग्रेवी वाली भिंडी जो है वो पसंद। हाँ, मुझे वो बिल्कुल कुछ अच्छा। उसके आपको पता है स्नैक्स भी बनते हैं भिंडी के, उसको बिल्कुल खुश्क करके उसको फ्राई करके, जैसा क्रिस्पी भिंडी। लेकिन आपको बनाते हैं, चलें आपके लिए बनाते हैं इंशाल्लाह, आपके लिए बनाते हैं ग्रेवी वाली भिंडी। क्या है सईद हामिद साहब? सैयद अहमद। सईद अहमद, सईद SAID सैयद अहमद, HAID। जी, आज तहसील नूरपुर जिला खुशाब। अच्छा ठीक है, सईद अहमद, सईद अहमद जी, सैयद SAID सईद, ओके, SAID EHMAD। आगे क्या? EHMAD। हाँ, अहमद, समझ आ गई मुझे। जी, अच्छा, सैयद अहमद। ओके, खुशाब आदि सरगल। आदि सरगल। जी, तहसील नूरपुर जिला खुशाब। ओके, खुशाब मैंने लिख लिया। और ग्रेवी भिंडी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सईद अहमद साहब। भिंडी और ये उबल रहा है, हाय हाय हाय, कितना प्यारा शूरवा बन जा भाई, वाह वाह वाह। नाज़रीन, कभी कभी देयर कम्स अ टाइम इन माय लाइफ जब मुझे एकदम से कोई
कोई और दिमाग में आ जाता है। ऑन दिस नोट एक जल्दी से खूबसूरत सा सॉन्ग वीडियो देखते हैं, उसके बाद जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ यहाँ पे बहुत अमेजिंग टॉपिक होगा पोलियो के हवाले से। और हैं अच्छा सॉरी नाजी, कुछ चेंजेस हो गए, तो हमारे साथ फिटनेस के हवाले से बात करेंगे और बाकी और गपशप मारेंगे। तो चल के गाना सुने। आज हमारी जो प्यारी सी गेस्ट है वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, और जो हमारे एक गेस्ट थे उनके साथ आई थिंक कोई मसला हो गया कि वो आई थिंक फ़ोन, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो उनका फ़ोन ही बंद हो गया। गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है लेकिन वो निकले नहीं घर से तो आई होप उनके साथ खैरियत है, सो माफ़ी चाहती हूँ उनके लिए। दूसरी जो मेरी गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं। आज हम फिटनेस के ऊपर बहुत एलैबोरेट और ज़बरदस्त सी गपशप लगाएंगे। आप लोग भी कॉल करके इनसे पूछ सकेंगे 051-410-2357 पे। प्यारी सी सुपर फिट तमीना रफ़ीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तमीना? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज जो है आपसे इतने अरसे के बाद मुलाकात, मॉर्निंग शो में मुलाकात थी, मॉर्निंग शो में। और इवनिंग वैसे कैसा चेंज लग रहा है इवनिंग और मॉर्निंग में? असल में इवनिंग में आई थिंक आप बिल्कुल बस हुई भी होती है आपकी पूरे दिन के बाद ना, आप उस तरह से फ्रेश नहीं फील करते। लेकिन आई थिंक हम हर तरफ ही जो है ना, मतलब हमने कहा यार सुबह हो या रात हो हम हर तरफ ही फ्रेश रहेंगे। लेकिन आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता है। सुबह में हर किसी को जल्दी होती है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई कारोबार पे जा रहा है। तो आई थिंक बेहतर है कि मॉर्निंग शो इवनिंग शो में कन्वर्ट हो जाएं कि लोग आराम से रात को फ्री होके जो है ना बातचीत और सुन सकें। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। और आपका जो प्रिंट है वो हमारा जो बैकड्रॉप है उससे इतना को मैच करके पहना है ना आपने, बहुत पहली दफ़ा हुई है कि किसी गेस्ट के जो कपड़े हैं वो हमारे बैकड्रॉप के कलर से मैच कर रहे हैं। आई डिडंट रियलाइज इट। वो कहते हैं ना इत्तफाकन हो जाते हैं, इत्तफाकन हो जाते हैं। सो कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एंड इतनी हीट में एक्सरसाइज एंड फिटनेस, ऑब्वियसली एक तो गर्मी शदीद है और उसमें एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है बनिस्बत सर्दियों के या बेहतर मौसम के। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप जितने लोग अब आपके जिम आते होंगे या जिनको आप ट्रेन करती हैं, क्या चेंजेस आप लाए हैं रिगार्डिंग द वेदर? असल में समर में ऑब्वियसली दिन ब दिन हर साल आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्मियाँ होती जा रही हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं कि वेट लॉस इज ईजी इन समर्स एज कम्पेयर टू विंटर्स। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं और बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस भी हैं, और हर एक चीज़ अपनी जगह पे बेहतर है। पहली चीज़ कि गर्मियों में वर्कआउट करना इज ईजी क्योंकि आपका वार्म अप जल्दी हो जाता है, ठीक है, यू बर्न मोर कैलोरीज। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, जो कि सर्दियों में आप ज़रा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, रिलैक्स होते हैं। गर्मियों में आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, तो फिर एक तो आपकी कैलोरी डेफिसिट में आप आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि यू स्वेट अ लॉट, तो ना चाहते हुए भी आप कैलोरीज और यानी स्वेट आपका फैट बर्न हो रहा होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी खाना खाते हैं ड्यूरिंग द समर्स, आप वो काफ़ी देर फुल रखते हैं, आपको फुल फील होता है। आप कोई भी चीज़ खा लेते हैं, मतलब नॉट नेसेसरीली कि आपने कोई ऐसा जंक फूड ही खाया है, कोई भी चीज़ आपको खाते हैं तो काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक आपको लगता है कि भाई पेट भरा हुआ है। और ज़्यादा तो खैर पानी पी पी के आपका जो है ना, और आजकल तो आप वो 2 लीटर वाली तो बात एक अलग ख़त्म हो गई है, पता नहीं 4 लीटर तो हम पानी पी जाते हैं। बिल्कुल, तो पानी भी आपको ज़्यादा फुल रखता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए वेट लॉस इज वे टू बेटर, ठीक है ना, इन समर्स। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आप क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, अगर आप स्विमिंग करने चाहते हैं या आप जॉगिंग करना चाहते हैं या हाइकिंग करना चाहते हैं, या इवन बाहर लोग योगा, मॉर्निंग योगा या इवनिंग योगा या ट्रेल्स पे लोग जाते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए ईजी हो जाती हैं। तो इस वजह से ये है कि फिटनेस जो है वो आई थिंक ट्रेंड में आ जाती है इन समर्स, और विंटर्स में लोग थोड़ा सा जो है ना सुस्त हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली नाज़रीन, ये बात है कि इंसान जो है ना वो गर्मियों में खाने का बिल्कुल नहीं दिल होता, लेकिन वाटर वेट भी होता है। जी जी, लोगों को ये बात समझ कम आती है, और मेरे ख्याल में कभी कभी कम खाना भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम डिटॉक्स की बात करें जी, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है या बहुत सारी खैर जो डिफरेंट डाइट्स हैं कि कार्ब्स छोड़ दिए, फलाना छोड़ दिए, तो उस पर तो हम एग्री नहीं करते। लेकिन अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, वो बॉडी के लिए जैसे रोजे हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने 11 महीने के बाद 1 महीना आपको एक्चुअली डिटॉक्स करने के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल, कि आप मतलब जो है ना वो खाना पीना छोड़ के और एक आपका पर्टिकुलर टाइम हो जाता है, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में वो क्लिंस होते हैं।
इसी तरह से बहुत सारे लोग, क्योंकि वो फास्टिंग तो नहीं करते लेकिन उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो कि हमें अल्लाह ताला ने एज अ सुन्नत तरीके से बता दिया, तो ये अच्छा है। आप वीकली भी कर सकते हैं, आप मंथली भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो एक जो प्लेटू होता है कि वेट स्टक हो गया या हम कोई वर्कआउट कर रहे थे, आप इफेक्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप बॉडी को शॉक करें। शॉक करें, बिल्कुल। नाज़रीन, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की, और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो है, लेकिन ये बातें हमें हमारे रिलीजन ने काफ़ी 1400-1500 साल पहले जो है बता दी कि आप जितना आप कम, एक रोटी की भूख छोड़ के टेबल से उठना चाहिए। ओवर ईटिंग करने वाले हमेशा उनका पेट निकला होता है, और खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए ताकि डाइजेस्ट होने का टाइम मिले, वरना पानी लोग साथ साथ ड्रिंक पिए और पानी पी रहे होते हैं, विच इज़ टोटली अनहेल्दी दैट वे। असल में जो खाने से पहले पानी पीना सुन्नत भी है और आपका तरीकाकार भी है, उससे ये होता है कि जब आप पानी पी लेते हैं तो आपका पेट फुल हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी आपको फुल कर देता है, आपकी काफ़ी सारी भूख तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हैं जो कि दरमियान होते हैं, हम अक्सर 2 रोटियां खाने के बाद कहते हैं आप दरमियान आया ना, डिपेंड्स, कभी हम खुद भी इस तरह से करते हैं, इट्स वेरी फनी, बट एनीवेज, क्योंकि आप कोई मज़े की चीज़ खा रहे होते हैं तो फिर यू डोंट रियलाइज कि आप पानी पीना है, आप बस खाई जा रहे होते हैं। लेकिन ये कि जो मियाना रवि हमें सिखाता है हमारा दीन, क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इज़ अ लाइफ स्टाइल, तो उस लाइफ स्टाइल में हर वो चीज़ जो आपको बताई जाती है वो उसका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है, और वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खाने से पहले पानी पिएं और खाने के बीच में पानी पिएं, और अगर आपको लगता है कि बीच नहीं आया, मतलब तीसरा हिस्सा आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना फिनिश करके ना करें, क्योंकि डाइजेशन नहीं होती आपकी। क्योंकि देखिए ना, खाने में एकदम पानी डाल देंगे पेट में तो वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो तैर रहा होगा और वो फूल जाएगा खाना, जी, और फिर आपका बेली जो है वो यूजली लोगों का निकल आता है असल में। जी सॉरी, नहीं प्लीज। तो बेली का मसला यही आता है कि जैसे अक्सर लोगों का आजकल यही इशू है कि मैं बाकी सब ठीक हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, तो सिर्फ पेट नहीं कम कर सकते ना, यू हैव टू वर्क ओवरऑल बॉडी। सिर्फ एक वो जो स्पॉट रिडक्शन है वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि ये भी लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह से लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से, मीडिया की वजह से, स्टडीज़ की वजह से। लेकिन ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस ये पेट ख़त्म हो जाए, खाली पेट, हाँ, वो ये कि बाकी बॉडी वैसी ही रहे और जी फेस भी ठीक रहे, बस पेट अंदर चला जाए, ये ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। तो ऑन दिस नोट मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी पोलियो के हवाले से कि आपके पास ऑब्वियसली एक्सरसाइज के लिए या इसके लिए कुछ ऐसे कभी पेशेंट आए हैं जिनको पोलियो का मसला हो? पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि जो उनको हेल्प करती हैं, वेरी लाइट एक्सरसाइजेज या योगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई पोलियो का पेशेंट आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल ट्रेन हिम और हर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपकी अपर बॉडी तो है ना, यू हैव टू ट्रेन दैट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक आम जेनेरिक एक आइडिया होता है कि इस वेट ट्रेनिंग कि भाई वेट्स ही उठाने हैं या मशीनें ही उठानी है, वो नहीं होता। जो आप फंक्शनल ट्रेनिंग में आते हैं तो स्ट्रेच बैंड्स होते हैं, अगर आपने बैंड्स देखे हो प्लास्टिक के, मतलब वो होते हैं, या अगर आपके पास कोई छोटे लाइट्स जैसे हम बॉटल्स के साथ भी ट्रेन करते हैं चीजें, तो वो यू कैन स्ट्रेंथन योर अपर बॉडी। अच्छा, उसके अलावा जो पोलियो के पेशेंट्स हैं, ठीक है, अगर तो वो फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं तो स्विमिंग इज रियली गुड फॉर देम, क्योंकि पानी के अंदर आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, योर लाइट वेट, उसमें ये होता है। लेकिन यू हैव टू ट्रेन विद अ प्रोफेशनल जिसको पता है। तो फिर आप एरोबिक्स टाइप की और वाटर एरोबिक्स, जैसे अगर आपने सुना भी होगा, वाटर एरोबिक्स होती हैं, तो उसके साथ वो अपनी लोअर बॉडी को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं एज वेल एज, ठीक है, कि अपर बॉडी की तो एक्सरसाइजेस है ही है ना, है ही है, तो ये थोड़ा सा है उनका। लेकिन एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, बट दे नीड टू नो कि कौन एक्सरसाइज किस तरह से उनको करवाएगा, किस तरह से। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें कि जो फिजियोथेरेपी है उससे वाकई फ़र्क पड़ता है, और ये कि आपकी लोअर बॉडी, ज़ाहिर है इंसान की गफलत होती है इंसानों की कि कहीं से सुन के अपने पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए। तो मैं दोबारा से रीट्रेट करूँगी कि 3 जून से 9 जून तक जो कैंपेन है पोलियो के कतरे पिलाने की, उसकी टीम्स आप लोगों के घर आएंगी, और इस दफ़ा कोशिश करें या प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में जहाँ पे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे उनको पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए ज़रूर आगाही भी दें और उनको स्ट्रेस भी करें, ताकि ये मूजी मर्ज़ आपके बच्चे के लिए या आपके रिश्तेदारों के बच्चे के लिए आने वाला मुस्तकबिल उसका तारीख ना हो। अभी तो आप यू कांट इवन ट्रैवल। कुछ अर्सा पहले आई वाज ट्रैवलिंग, तो उन्होंने कहा जी पोलियो वैक्सीनेशन, तो मैंने कहा वो तो बहुत बचपन में होगी, आई डोंट इवन हैव इट, बट दे डोंट अलाउ यू, यू हैव टू हैव वैक्सीनेशन इवन नाउ। आप अडल्ट हैं, बड़े भी हैं,
तो ये है कि ये एक बड़ा अजीब मिसकॉन्सेप्ट है और कुछ लोग इसको थोड़ा सा वो करते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं विच इज़ हराम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे सारे बच्चे, मेरा अपना बेटा जो है 5 साल तक उसने पोलियो के कतरे पिए हैं। ये जी, इधर आए बेटा, जल्दी आओ, कम ऑन बॉय, कम हियर, इधर आए ना, तेज आए इतने, इधर इस तरफ आए, इधर आओ, इधर ठहरो, ये मेरा माइक है, अब आपने इसमें बोलना है सबसे पहले। ये आपके बेटे हैं? जी मेरा बेटा। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? रेहान अली। रेहान अली? हाँ, अच्छा, रेहान अली किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 2, क्लास 2 में, और किस स्कूल में? आर्मी बर्नहॉल कॉलेज। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज। तो आज छुट्टी थी आपकी? अच्छा, ये इतने इतने हैं, शरारती हैं? नहीं, शरारती तो नहीं है। नहीं है शरारती? क्यों नहीं शरारती आप? बच्चे तो शरारती होते हैं, क्यों नहीं है आप? लास्ट शरारत कब की थी आपने? कभी नहीं। कभी नहीं, क्यों नहीं की? इनकी हिस्से की शरारत मैं कर ले। चलो उधर जो आप बैठे ना, इधर हमारे साथ सोफे पे बैठे, आए इधर बैठे, इस आप वाले यहाँ बैठ जाओ। कम ऑन बॉय, आराम से बैठे हैं सोफे पे। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी जी, शामिल करते हैं। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मिर्ची खान से बात करनी है। अच्छा, एक सेकेंड। टू टू टिंग टोंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपका क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं सर? जी, मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ अटक से। इफ्तिखार साहब फ्रॉम अटक। कैसे हैं इफ्तिखार साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। जी। तो आज तो कह रहे थे पोलियो को एडवर्टाइजमेंट कर दें, पोलियो के बाद बच्चों को कतरे पिला दें। मैंने बोला ठीक है, आपके हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हम लोग स्ट्रेस। जी जी। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज क्या बने हो? आज चिकन का शोरवा। चिकन का कौरमा। ठीक है जी। अब मेरी तो सबको दुआ सलाम वालेकुम, और आपको भी मेरी तरफ से भी आपको दुआ सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आई थिंक कॉल में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अच्छा जी, तो आपके माशाल्लाह से एक बेटा है? जी, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, और ये कि तंग नहीं कर, ये कैसा बच्चा है जो तंग ही नहीं करता? टेल मी वाई। वो देख रहे हैं कि ये क्या कह रही हैं आंटी। अब वो ये अभी कह रही है, इसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। आई डोंट अलाउ हिम, यू नो, बहुत सारी चीज़ें मैं इसको ऐसे वो कर रही होती हूँ, ठीक है ना, कि जैसे कोई बड़ा हो। ये चीज़ इधर नहीं फेंकनी, अपना बिस्तर ठीक कर लो, अपनी चीज़ ऐसे कर लो, ये खाने का टाइम, ये सोने का टाइम। हिटलर मॉम है। आई थिंक आई एम लाइक दैट, आई डोंट नो। मुझे आई डोंट नो, बीइंग अ मदर, हर माँ अपने बच्चे को अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आई थिंक आई वाज वेरी इंडिपेंडेंट। एंड मुझे लगता है, ठीक है, कि इसको भी शुरू से ही आदत होनी चाहिए, ताकि कल को इंडिपेंडेंट हो लेकिन फन एलिमेंट भी हो ना, कि गपशप मजेदार ला 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 वाली। नहीं, खेलते हैं बच्चों के साथ, आपस में अपने कजन्स के साथ खेलते रहते हैं। तुम भी खेला करो। मैं भी खेलती हूँ। यू नो, इनको बेटा आप मामा की कौन सी चीज़। अच्छा, अभी माइक नहीं है, अगली ब्रेक में इंशाल्लाह इनसे भी बात करेंगे। सो स्टार साइन क्या है आपका? हम जिम्नाए। जमुना, ओके। तो इंडिपेंडेंट कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम लोग 3 बहन भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। अच्छा, 3 भाई और एक बहन? नहीं, 2 भाई और एक मैं बहन, हम 3 हैं टोटल। और आपका नंबर? सेकंड है। सेकंड। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। ओके। और आपका ताल्लुक इसी एरिया रावलपिंडी से ही है? हम लोग बेसिकली मुल्तान से हैं, लेकिन ये है कि हम पिंडी में ही पले बड़े पैदा यहीं पे हुए हैं। सो सराइकी इज आवर मादरी ज़बान। लेकिन अब मत कहिएगा कि मुझे आती नहीं है, ठीक है, मेरे अम्मी वो बोलते हैं। थोड़ी तो आती है, 1-2 लाइनें बस आती हैं मुझे। 1-2 लाइनें सुनाएं जब हम एक कॉल लेते हैं उसके बाद। नहीं, ना करें ना, अब ऐसे कोई सराइकी वाला सुन रहा होगा तो कहेगा अच्छा कहाँ की सराइकी, ठीक है, इसको आती नहीं है। नहीं, 2 लफ्ज बोल दें जो आपको आती है, वो वाली। वर्ल्ड का डांस हो, जैसे कब आओगे। कब आओगे? और दूसरा ये 2-3 लाइनें हैं, ठीक है, वाला, यू नो, वापस आ जाओ, एथेबा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये वही चीजें जो आप अपने मियां को कहती हैं, कब आ रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कब आ रहे हो भाई, जल्दी पहुंचो। सो ऑन दिस नोट आपकी इजाजत से बेटा, आपकी भी इजाजत ले लेती हूँ। हैं
ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों की भी एक अपनी एक से होती है। सो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शोरबे को चेक कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं अब्बास से स्मैरा शाह बोल रही हूँ। कौन? अब्बास से स्मैरा शाह बोल रही हूँ। एबटाबाद से रट्टा बोल रही हैं? हेलो सुमेरा एबटाबाद से। क्या हाल है सुमेरा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, खैरियत है। आप सुनाएं, कैसी हैं? जी ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम है, बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे अच्छा, साथ जी जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अच्छा, आपने मेरी फरमाइश से वो बनाना है ना काबली पुलाव। बनाया नहीं मैंने, पिछले हफ्ते नहीं? मैंने नहीं देखा ना। नहीं, मैंने बनाया था काबली पुलाव, किशमिश वाला, चिकन वाला बनाया था किशमिश के साथ आपके नाम से, वो आपने मिस कर दिया होगा। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, मतलब ये कि बनाया था मैंने। अच्छा बिल्कुल, चले मैं ठीक है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से बनाऊंगी। अच्छा, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वर्जिश के हवाले से, अपनी बॉडी को सेट रखने के हवाले से कोई सवाल है आपका उनसे, वजन कम करने के हवाले से? जी जी बस मैं भी यही कहती हूँ कि वो बस वजन कम होना चाहिए ना। आपका वजन कम है? नहीं, मेरा तो ज्यादा है। अच्छा, बात करें ना आप इनसे, आपको अच्छी टिप्स देंगी ताकि आपका वजन नॉर्मल हो जाए। ओए, ये लगता है पीछे से झाड़ा है किसी ने। ओए सॉरी, माफ कीजिएगा, ये लगता है वो हर एक क्या एक होता है ना, पता असल है? में मुश्किल होता है, यू नो, हर बंदा चाहता है कि वो फिट रहे। पहली चीज ये है कि फिटनेस इज नॉट अबाउट कि वेट आपका कितना है, क्योंकि वो तो काफी सारे पतले भी जो लोग हैं उन बेचारे के भी गोडे गिटे हिले हुए होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ये फिटनेस नहीं है। जो जनरल फिटनेस होती है उसमें फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं कि आप रोजमर्रा के काम जैसे करते हैं। जैसे अगर आपने क्रॉसफिट का सुना हो हमेशा ही, तो क्रॉसफिट जब हम कराया करते थे, क्रॉसफिट ट्रेनिंग। जी, क्रॉसफिट ट्रेनिंग। Okay. अच्छा, क्रॉसफिट ट्रेनिंग के अंदर जो एक्सरसाइजेस होती है वो मोस्टली ऐसी होती थी कि जैसे अगर आपने कोई सूटकेस उठा के ऊपर रखा, या अगर आपने कोई बकेट उठाई, हम एक एक्सरसाइज किया करते थे, फार्मर वॉक उसको हम कहते थे, लाइक हैवी वेट आप उठा के यू हैव टू वॉक स्ट्रेट। ओके। तो हम क्लाइंट्स को ये कहते थे, हर एज के क्लाइंट को हम कहते थे कि ये एक लाइन है, इस लाइन पे अगर आपने 10-10 किलो का डंबल या 20-20 किलो का उठाया है, यू हैव टू वॉक स्ट्रेट। लोग ये भी नहीं कर सकते थे। अब उसकी मिसाल ऐसे कि अगर आप शॉपिंग करके जा रहे हैं तो शॉपिंग करके भी तो आपने बैलेंस करना है ना। बिल्कुल। दूसरी चीज ये आती है कि जो पोस्चरल प्रॉब्लम होती है कि फॉर इंस्टेंस हम एक साइड पे बैग लटकाते हैं या एक साइड पे शॉपर उठाते हैं, तो उससे भी पोस्चरल प्रॉब्लम होती है। सो यू ऑलवेज हैव टू बैलेंस। सो राइट नाज़रीन, सॉरी, आपको इधर से शुरू करना। जिस तरह आपने राइट हैंड पे बैग डालने की आदत है, तो अगर आप रात में अकेले में एक बड़ा शीशा जो आपके ड्रेसिंग टेबल है उसमें अगर आप अपने पोस्टर को, आपकी शर्ट उतार के देखें, तो ये जगह थोड़ी सी डिप होगी इसमें, और ये जगह अगर आप बैक मिरर से देखें, तो मैंने एक दफ़ा देखा था, तो मैंने फिर शिफ्ट कर दिया कि वज़न इस तरफ कर दिया, ताकि अगर आपने कोई भी ड्रेस पहना होगा तो आपकी थोड़ी सी इस तरफ को स्लांट करेगी, एक कंधा जो है जी। वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है वजन उठा के जी। इसीलिए आपको शॉपर्स जो है दोनों हाथ में पकड़ने चाहिए, असल में एक में। जी, जो पोस्चर प्रॉब्लम है, एक तो अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारी स्ट्रेंथ हमारे ऑब्वियसली राइट हैंड में होगी या राइट लेग में होगी। एक तो आपने बॉडी की कोऑर्डिनेशन बनानी होती है, यू हैव टू ट्रेन बोथ द साइड्स। अगर आप, अब मैं राइट हैंड से जो काम कर सकती हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कोई पंच ही मारना है तो मेरे राइट हैंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो हम कहते हैं कि आप लेफ्ट हैंड को या लेफ्ट शोल्डर को या लेफ्ट साइड को भी आप ट्रेन करें बैलेंस के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके अलावा स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब बैग से जो मिसाल है, जैसे लोग ड्राइव करते हैं, आपने देखा होगा कि या तो सीट बहुत पीछे होती है या बहुत आगे होती है। अच्छा, ड्राइव में भी असूल होते हैं, ठीक है, कि जनरली होता है कि जब आपने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है तो आपकी एल्बो स्लाइटली बेंड हो, क्योंकि आपका प्रेशर पड़ रहा होता है। जो लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं उनके लिए भी इशू ये होता है कि या तो उनके शोल्डर्स ऐसे राउंड हो जाते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि नेक भी यहाँ पे जो हम पे जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनकी जनरली ये जो अपर बैक होती है बाहर निकल आती है, हम उसको कहते हैं, उसका ये होता है कि वो जनरली यूं बैठ के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए, ठीक है, इस चीज को बैलेंस करना, क्योंकि जिन लोगों का काम ही हर वक्त, वो कहते हैं यार अब मेरे पास इतना टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का। यू हैव टू स्ट्रेच इन योर ऑफिस विद द चेयर।
चेयर पे किस तरह स्ट्रेच करते हैं वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा जी, करके जी, भी बिल्कुल। दिखा देंगे। लेकिन ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा बराए इश्तिहारात। स्टार क्या है? इसका स्टार क्या है? लियो। लियो हैं आप, लियो। ओह नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। और आज की जो डिश है, शकील ने लीलव वैली से फरमाइश की थी चिकन शोरबे की। शोरबा इज़ रेडी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्यारी सी हमारी फिटनेस इंस्ट्रक्टर, इनको भी हमने खिलाना है। और बेटा आप खाएंगे? पसंद है चिकन आपको? बोटी बोटी, आए हैं बोटियाँ, बोटियाँ हैं माशाल्लाह। ये सिर्फ कहता है रोटी और बोटी। रोटी और बिस्मिल्लाह मानीम। ये देख लें, ये पतला प्यारा ज़बरदस्त सा शोरबा है, इतना ही होना चाहिए। ये सोबत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप रोटियां डाल लें और ये आई लव दिस, इतना होना चाहिए। इसमें कोई नहीं डाला, क्या कहते हैं उसे, प्याज लहसुन, ये बिल्कुल नहीं डाला। अब गरम मसाला आपके ऊपर है, अगर आपने गरम मसाला डालना है तो डालें, नहीं डालना या आपको थोड़ी सी बर्निंग होती है तो बेशक ना डालें। ये आज की हमारी डिश इज़ रेडी। मैंने एप्रन इसलिए पहन लिया बिकॉज पतला शोरबा था, तो इस वजह से ये देखें, तारा आज की रेसिपी रेडी है। अब ज़रा इसको टेस्ट भी कर लें और आप लोगों की भी टेस्टिंग के लिए लाती हूँ। बिस्मिल्लाह मान रही हूँ। ओके राज़ीन, लेट मी चेक। परफेक्ट परफेक्ट शोरबा बना है, सफ़ेद चावलों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कॉल करके बताइएगा कि कैसा बना। कुकिंग का शौक़ है आपको? थोड़ा बहुत। जो फिटनेस वाले हैं वो क्यों कहते हैं थोड़ा बहुत? मैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाती हूँ। यकीन करें, मेरा बच्चा तो मैं खाना ही ना खाऊं। आई डोंट लाइक टू ईट। कभी ये नहीं होता या मेरे मियाँ नहीं होते हैं तो आई हार्डली कुक और आई हार्डली ईट। बेटा आपको क्या पसंद है? वो तंग आया हुआ है, कह रहा है कब जाऊंगा मैं प्रोग्राम से। बेटा बताओ क्या पसंद है आपको? बताओ क्या पसंद है? बर्गर पसंद है? बोटी पसंद है? बोटियां पसंद है? बोटियां मेरे माशाल्लाह से काफ़ी हैं उसमें, अभी आपको देती हूँ मैं बोटियां। सो कमिंग बैक टू नाज़रीन, आपका कोई सवाल है फिटनेस के हवाले से तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। हमारे साथ तहमीना रफ़ीक साहब हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट्स। तहमीना, सबसे पहले तो अपना आप सोशल मीडिया के हैंडल्स बता दें ताकि कोई इंटरेस्टेड है आपके जिम या आपके इंस्ट्रक्टर के तौर पे ज्वाइन करने के लिए तो वो आपसे रब्ता करें। इंस्टाग्राम पे तमीना कौसर ऑफिशियल, दे कैन सर्च मी TAHMINA और KAUSAR, so they will find it, or same on Facebook. They can send me a message if they want to train, because I just train former, ठीक है, I don't practically work in a gym 9 to 5, तो we can help that. बाकी यही है, you know, just अच्छा, एक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनका भी एक सवाल है, लेकिन इस कॉल से बाद में पूछती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है अबाउट डाइट प्लान्स, जो कि बड़े लीथल डाइट प्लान्स हैं आजकल, जिससे लोगों की हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। तो नुमान का भी एक सवाल है और वो भी अभी आपसे पूछती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? इरम बात कर रही है इस्लामाबाद से। इरम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी इरम? बस ये कह रही हूँ आपका शो बहुत शौक से मैं देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सो आज फिटनेस के हवाले से कोई सवाल है आपका? जी जी, अपने आप को फिट रखना ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, होनी चाहिए, मतलब बेसिकली। ओके, सो तमीना से कोई सवाल आपका फिटनेस के हवाले से? जी जी, मैं यही कह रही हूँ कि पहले मैं बहुत, मेरा वेट था और मैंने अपना वेट अब कम किया है। अच्छा, कितना कम किया है? मैंने 30 kg है अब आपका? जी नहीं तो पहले कितना था? मेरा पहले 60। तो 30 kg कम किया आपने? जी जी, नॉर्मल वही पोर्शन कंप्लीट किया ना, वो जो पोर्शन थे वो मैंने आस्ते आस्ते करते हुए हेल्दी डाइट। अच्छा, तो आप बात कर सकती हैं, आप इनसे कोई पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। क्या नाम के? थैंक यू, मैंने आवाज सुन रही हूँ मैम की। जी जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप इनसे? नहीं, 10 ओके। ओके, तो कोई अच्छा, मेरे बच्चे को हाई कर दिया आपको, वो भी बैठ के वो शौक से प्रोग्राम देखते हैं। कौन देख रहे हैं?
मेरे बच्चे बच्चे देख रहे हैं ज़ारा बच्चों, क्या नाम है बच्चों का? ज़ारा एंड सुलेमान खान। ज़ारा एंड सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मेरी तरफ से बहुत सलाम प्यारे प्यारे बच्चों को। थैंक यू सो मैं मच। आपके शो में आना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? मैं आपकी शो में आना चाहती हूँ। आना चाहती हैं? अच्छा, क्या करती हैं आप खास ऐसा? मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं फ्रोजन असेंबली फ्रोजन का काम करती हूँ। फ्रोजन चीज़ें बनाती हैं, फ्रोजन चीज़ें? जी जी। ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाते हैं। फ्रोजन मतलब आइटम्स बनाती हैं आप? जी जी। आप अपना नंबर लिखवा दें हमारे MCR में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। साथ में लेके भी आना फ्रोज़न चीज़ें खाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वापस आते हैं डाइट्स के हवाले से कि कीटो डाइट इज़ वेरी डेंजरस। जी, आप, मुझे लगता है कीटो डाइट इज़ यंगर ब्रदर ऑफ एटकिंस डाइट। अंकल एटकिन तो फौत हो गए गंदी बुरी किताबें लिख के कि जी सिर्फ आप प्रोटीन खाएं और आपकी किडनीज बिल्कुल ठुस हो जाएं। उसके बाद ये कीटो, थोड़ी अमेंडमेंट के बाद अब कीटो निकली है। तो हाउ डेंजरस आर दीज डाइट्स? अच्छा, जो नुमान बात भी कर रहे थे, डाइट एग्जैक्टली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले हम कहते थे कि 60% इज़ योर डाइट एंड 30% योर वर्कआउट एंड 10% योर रेस्ट, वट एवर यू स्लीप एंड एवरीथिंग। अभी भी से कि 60 से ज़्यादा 70 तक चला गया है, एंड देन योर वर्कआउट एंड देन योर रेस्ट। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट द डाइट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम के जो डाइट प्लान्स है, पहली चीज़ तो ये आती है कि कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जैसे हम पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं तो वी नीड टू नो अबाउट द न्यूट्रिशन, और एक वो जो प्रैक्टिकली न्यूट्रिशन जो डाइटिशियन है जो बैठे हुए हैं जो आपको डाइट प्लान देते हैं, हर किसी का डाइट प्लान सेपरेट होता है। ओके, क्योंकि देखिए हर किसी के जीन्स मुख्तलिफ हैं, हर किसी का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है, हर किसी की प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हैं। ओके, प्रॉब्लम्स, हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली एंड मेंटली, तो हर चीज़ के हिसाब से वो और गोल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आप ये डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कीटो डाइट हो गई या सूप डाइट हो गई या कैबेज सूप डाइट भी होती है। कैबेज सूप वाज वेरी फेमस, और उसके अलावा फिर एक वेजिटेबल डाइट भी हुआ करती थी, ठीक है ना, कि आज फ्रूट खाने हैं तो आज सब्जी खानी है तो आज सूप पीना है, और इस तरह से इन अ फिटनेस जर्नी वी सीन दैट। अच्छा, कीटो डाइट में जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी थी कि आपके कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कार्ब्स सबसे इंपॉर्टेंट है जी। आप वेट ट्रेनिंग करें, आप एरोबिक ट्रेनिंग करें, आप दुनिया की कोई चीज़ करें, हम जब जिम में एक्सरसाइज करवाते हैं तो कार्ब इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड। ये लोगों को समझनी चाहिए। सबसे पहले हम जब वेट लूज करते हैं तो हम कहते हैं रोटी चावल छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रोटी चावल कार्ब्स हैं, तो जो आप चीनी लेते हैं वो कार्ब्स नहीं है, जो आप फ्रूट लेते हैं वो कार्ब्स नहीं है, जो आप सलाद लेते हैं वो कार्ब्स नहीं है, डबल रोटी लेते हैं वो कार्ब्स नहीं है। कार्ब्स ये तो नहीं है ना कि सिर्फ रोटी और चावल ही कार्ब्स है, बाकी दुनिया की कोई चीज़ कार्ब्स नहीं है। आपका सलाद भी कार्ब है, आपके फ्रूट भी कार्ब हैं, आप और कोई केक, पेस्ट्री, डबल रोटी लेते हैं वो भी कार्ब्स हैं। अच्छा, अब फिर उसमें डिबेट में चले जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं या जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी डाइट आप फॉलो करते हैं, वो कैबेज डाइट है या कोई भी चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि हमारी बॉडी में वाटर वेट भी तो होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फैक्ट है। जो बूट कैंप्स का एक रिवाज चला था, आई थिंक अभी भी है, अगर मेरा मिसाल के तौर पर 100 kg वेट है और 30 दिन का या 32 दिन का, ये मुझे नहीं पता, जो भी बूट कैंप होता है, और उसमें हमें बड़े आराम से कह देते हैं 10 किलो वेट लूज हो गया। अब 100 kg में से आपका 15-20 किलो तो पानी ही आ गया। बिल्कुल, वो लूज हो गया क्योंकि चर्बी तो वहीं की वहीं रहेगी, और उसके बाद आपने कहा वाह मेरा वेट लूज हो गया। लेकिन अगर तो आप कंसिस्टेंट लेके चले ना कि भाई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जाकर आपने मसल मैस गेन किया, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करूंगी। एंड आई कम्प्लीटली, मेरे कलीग्स देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। क्यों? आप किसी की जिंदगी के साथ खेलते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको ये कहूँगी कि जो ये जो जितनी भी डाइट्स हैं, एटकिन डाइट होगी या फलानी डाइट होगी, ये आपके मैदे का सत्यानाश कर देते हैं, अल्सर तक क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपको डायबिटीज तक के भी चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2, यानी जो कॉन्स्टिपेशन वाला मसला होता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आप हजम नहीं कर पाते। बिल्कुल। सॉरी टू ऐड वन अदर थिंग नाज़रीन, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंसान के दिमाग को चलाने में सबसे अहम रोल अदा करता है। और ये भी आपको बता दूं कि जब आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो आपको एनर्जी सोर्स देता है कि आप जब खिलखिला के हंसते हैं या आप भागते हैं या कोई काम करते हैं, वो उस वक्त सबसे ज़्यादा काम करता है कार्बोहाइड्रेट। जब आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, ये डाइटिशियन, पता नहीं कौन से डाइटिशियन है कि जी बिल्कुल ख़त्म कर दें, उससे क्या होता है, आप निढाल फील करते हैं, सारा वक्त निढाल, और फिर
दिमाग में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे तो उसके बाद होता ये कि आपको अल्जाइमर और ये जो पार्किंसन, भूलना और चीज़ें भूल जाना, क्योंकि ज़ाहिर है दिमाग के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो ये इश्यूज बाद में आते हैं। आप पतले होकर करेंगे क्या जब बाद में आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा? असल में लोग ये चीज भूल जाते हैं कि आपके ऑर्गन्स भी कैलोरीज यूज करते हैं। बिल्कुल। अगर आपने वेट लूज करना है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप जो है मतलब यानी कैलोरी डेफिसिट में चले जाए ना। बिल्कुल। कैलोरी डेफिसिट मींस कि जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से कम हम कहते हैं मिनिमम 500 कैलोरीज यू हैव टू बर्न एवरी सिंगल डे टू लूज वेट। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि आपने सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन करनी है। अगर कार्ब्स हैं, प्रोटीन है एंड फैट है, बिल्कुल, तीनों चीजें बॉडी के लिए जरूरी हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी यानी कार्ब्स की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ नहीं सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने अब बहुत कैलोरीज खाती है, मैं हर रोज ज्यादा कैलोरीज खा रही हूँ, हाँ। लेकिन अगर मैंने ट्रेनिंग ही ऐसे की है जिसने मेरा मेटाबॉलिज्म 24 घंटे के लिए एक्टिवेट कर दिया है, हाँ। तो आई विल बर्न दोज कैलोरीज। जैसे आप ट्रेनर्स को देख लें, बिल्कुल, जितना ट्रेनर्स खाना खाते हैं इतना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल। क्योंकि मसला ये होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दे बर्न, दे वर्कआउट, दे बर्न, ठीक है। तो फिर अक्सर मैं क्लाइंट्स को ये मशवरा देती थी कि अगर नहीं खाना कंट्रोल होता तो सुबह दोपहर शाम वर्कआउट करें। बिल्कुल। तो नाश्ता करें, वर्कआउट करें, खाना खाएं, वर्कआउट करें। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, जस्ट बी रियलिस्टिक। और ये जो बेसिकली होता है ना कि हम जो फकियां खाते हैं इन अ वे कि आप इजी ऐसे रास्तों की तरफ जाते हैं कि भाई वेट कम हो जाएगा, या मेरी स्किन बेहतर हो जाएगी, या मेरी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, या जैसे हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। खाएं सब कुछ, लेकिन उसको बर्न करें, क्वांटिटी कम रखें। मैं तो कभी कार्बोहाइड्रेट ना छोड़ूं, मेरी तो एनर्जी लेवल ही ठूस। मैं ऐसे शो शुरू करूंगी, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं, इस तरह कर रही होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह की बनाई हुई नेमतें, हर चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरत है, लेकिन आप ओवर ईटिंग ना करें ना। म्याना रवि नहीं रखते हैं ना। और स्पेशली टीवी देखते वक्त और कोई मूवी देखते वक्त जब आप खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 10 रोटियां खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। असल में माइंड एक्नॉलेज नहीं करता। ये इसलिए भी आजकल साइंटिफिकली वो करते हैं कि आप जब खाना खा रहे होते हैं, बेशक आप 1 रोटी खा रहे हैं या 4 रोटियां खा रहे हैं, आपका माइंड एक्नॉलेज नहीं करता। आपका माइंड एक्नॉलेज नहीं करता कि आप खा रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जैसे हम खाने की बात करते हैं ना कि प्रोटीन लग रहा है तो कार्ब्स लग रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो लोग मंचिंग करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं टीवी देख रही हूँ या मैं किसी और काम में मेरा माइंड है, तो मेरी बॉडी को फील ही नहीं हो रहा। और वो इफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि देखिए नर्वस सिस्टम वर्क्स। ओके, माइंड आपका किंग है ना, जो आपको सब कुछ बता रहा है। तो एनीवेज खा के देखिए नाज़रीन, मैं तो खा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, भाई रेहान को बेटा ये खा लो तुम, ये लो बोटी खा लो। आ करो खा जा बच्चे, अपने हिस्से का खाना मैं किसी को नहीं देती। थैंक यू सो मच तमीना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जल्दी से एक पिक्चर खींच लेते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज़। ओके जी, आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। रेहान रखो, कम ऑन रेहान। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस मीटिंग यू। बोटी तुम खाओ आराम से बैठ के। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और गेस्ट और एक नई रेसिपी। कल हम बनाएंगे शाही टुकड़े, तो कल का शो देखना ना भूलिएगा, 9 बजे से 10:30 बजे तक। और आज के शो के हवाले से आई होप आप तक जो है वो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन पहुंची है। दोबारा से जाते जाते बता दूं, 3 जून से 9 जून तक जो पोलियो की मुहिम है, कैंपेन है, वो चल रही है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है या आपके रिश्तेदारों के घर में, तो कोशिश करें उनको पोलियो के कतरे जल्द अज जल्द पिलवाएं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक ना हो और रोशन रहे, और हम इस मूजी मर्ज से पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दें, पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म करवा दें इस मूजी मर्ज को। तो प्लीज़ पोलियो टीम्स का के साथ दें और उनके साथ तावन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल 9 बजे रात को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।